किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम सार जुल्म की टक्कर में, हम सार जुल्म की टक्कर में जय जवान, मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान आंदोलन एक बार फिर दिल्ली के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। क्या किसान फिर असंतुष्ट है? आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में युवा और बुजुर्ग किसान देश के कई प्रदेशों से निकलकर इकट्ठा हुए। लेकिन इस बार मुद्दा डिफरेंट है, और वो मुद्दा है कि किसानों के खेतों से गुजरता हुआ हाई टेंशन तार, जो गति, रोशनी और प्रगति का निशान होता है, क्या उसने किसानों के लिए नई मुश्किलों का संकेत दिया है? क्योंकि जिन खेतों से वो गुजर रहा है, उसके नीचे खेती करने वाले किसान हर वक्त तलवार की धार पर चलते हैं। तो किसान इस हाई टेंशन तारों से परेशान होकर क्या मांगे हैं उनकी, सरकार से क्या चाहते हैं, उन मांगों की फहरिस्त दीजिए। और मैंने उनके किसानों के कई नेताओं से, युवकों से इस बारे में विस्तार से बात की, जायज मांगों के साथ, जो हमारे बीच में वो मौजूद थे, प्रेस के सामने आए। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये किसान आंदोलन इस बार सिर्फ नेताओं का है, जो एक दिवसीय इस संकेत के साथ आए थे कि अगर इन मांगों को उपेक्षित किया गया, नजरअंदाज किया गया, तो अगली बार लाखों की तादाद में ये किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम सार जुल्म की टक्कर में, हम सार जुल्म की टक्कर में जय जवान, मोदी सरकार मुर्दाबाद। इसका आवाज दिल्ली होगी, दिल्ली वाला गई इतनी बैन है कि 15 लाख रुपए खत्म हो गए। इसके ऊपर बैन है, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अडानी अंबानी की दलाल सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो। सतेंद्र जी, पिछली बार किसान आंदोलन, पिछली बार किसान आंदोलन हुए, सैकड़ों किसानों की बलि लेने के बाद 3 काले कानून तब जाकर वापस होंगे। क्या लग रहा है कि इस बार भी उसी तर्ज पर जाएगा या सरकार आसानी से मान लेगी? देखिए, सरकार के साथ जो पिछली बार हुआ उस आंदोलन की देन है, HT लाइन आंदोलन भी। उन आंदोलनों से क्या हुआ कि लोगों के अंदर साहस आया कि वे अपनी बात को आंदोलन के रूप में रखें हम, और जितना हम आंदोलन के रूप में अपनी बात को रखेंगे तो आंदोलन कभी खाली नहीं जाता। आंदोलन तो हमेशा ही सक्षम होता है किसी भी मांग को मनवाने के लिए। किसानों के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है, देश की जनता के लिए क्या कहना चाहिए? भारतवर्ष को अगर आप देखना चाहते हो तो भारतवर्ष बगैर किसान के तो अधूरा है। बगैर किसान के भारतवर्ष कैसे हो जाएगा? देश की जनता के लिए इसीलिए कह रहा हूं, क्या संदेश देना? संदेश ये है कि जो देखो, उत्तर भारत ने, मैंने अपने भाषण में भी कहा, उत्तर भारत हमेशा जो है देश को नई दिशा देता है। ये आने वाले समय में किसान आंदोलन के पीछे भी दी, और आने वाले समय में आप ये ध्यान रखना, मेरी बात कही हुई कि तानाशाही सरकार को अगर कोई गिराएगा ना तो किसान ही गिराएगा लास्ट में। इसके लिए हमने पावर ग्रिड वालों से कहा था कि भाई ये बंद कर दें, बहुत हानिकारक है, इसमें पशुओं की भी हानि होगी, मनुष्यों की भी हानि होगी, बच्चों की भी हानि होगी। उन्होंने कोई क्योंकि ये अडानी अंबानी का प्रोजेक्ट है, सरकार, भारत सरकार इनके साथ है, किसानों की कोई सुनाई नहीं कर रही। तो दिल्ली में पहला आंदोलन 12 नवंबर 2023 को औरतंदी बॉर्डर पर स्टार्ट किया था, जिसमें हमारी मातृशक्ति भी उसी दिन से साथ खड़े, और हमने ये उस दिन प्रतिज्ञा ली थी कि ये खेत, ये
जमीन किसानों की है, अंबानी अदानी की नहीं है, अंबानी अदानी की नहीं है। इसका ठीक मुआवजा दोगे, उचित मुआवजा दोगे तो हम परमिशन देंगे। नजरुल के पास एक दिल्ली पुलिस का सिपाही इसका शिकार हुआ है, शहीद हुआ है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी मांग सरकार नहीं सुन रही। लेकिन मैं आज जंतर मंतर के आपके माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि हम जब तक हमारे को 70% मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा और हमारे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो भी कुर्बानी देनी होगी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। मैं ये कहूँगा जी, जो किसान है 2-2 एकड़ के किसान हैं, आजकल जमीन ज्यादा नहीं है, जिसके खेत में खड्डा खुद गया वो बेरोजगार हो गया जी बिल्कुल। और जिसके खेत में लाइन आ गई उसके नीचे कुछ भी नहीं कर सकता, इससे बहुत खतरा है। पानी भरने के बाद झन 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 झनाट रहता है पैरों में। और हम मुआवजे के लिए आए हैं, इसमें जमीन साइड में थोड़ी ज्यादा बढ़ा के किसान को मुआवजा दे दें। पोल का 100 के 100 का, और जहाँ के तार जाए उसका 70% वो ये मुआवजा दे दे, किसान अपने धरने को वापस ले लेंगे। किसान की एक जायज मांग बैठे हैं लेकिन गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही। अब दिल्ली देहात के तो थोड़ी थोड़ी जमीन है, न पूछते हैं हमारी फसल है वो बर्बाद कर दी है। और हम जिसको उखाड़ करेंगे या तो हमें उचित पर वो कहते हैं कि हम बिजली है, बिजली की आपको जरूरत पड़ती है, हम विकास कर रहे हैं। तो हमने एक ही बात है कि भाई किसान का विनाश करके हम जो विकास नहीं करने देंगे। पहले किसान का भी विकास करो, उसके बाद फिर अपने दुनिया का भी विकास। उत्तर प्रदेश में ही किसानों के कई संगठन है। क्या सबसे बड़ा संगठन जो महेंद्र सिंह टिकैत का है, हाँ जी, जिनको उनको बेटे चला रहे राकेश टिकैत जी, नरेंद्र टिकैत, क्या उनका समर्थन दिया है? बिल्कुल समर्थन है उसके। ये रखे हमारे जो है जी, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे जी, जो छोटे छोटे जमीन और बाद में करेंगे, ये मत करना। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये आंदोलन पूरे राजस्थान, पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में चालू हो रहा है। सबका हमें समर्थन प्राप्त है और हमने आज एक कसम उठाई है कि हम सभी एक रहेंगे, सभी संगठन एक रहेंगे और किसानों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। हम विकास का रोड़ा नहीं बनते, भारत में विकास होना चाहिए, लेकिन किसानों के साथ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनके भी साथ न्याय देना चाहिए। और हमारी जो 70% की मांग है वो पूरी करें ताकि हम अपना आंदोलन वापस लें। रेट लगाया उन्होंने लगा सर्कल रेट और हम करें मार्केट रेट। जब वहाँ सर्किल रेट लगाया, आपकी मांग है कि मार्केट रेट का। देखिए, बहुत बड़ा सेटबैक है। सीधी बात है, किसान मांग रहे हैं मार्केट रेट। सरकारी एजेंसियां जो खंभे गाड़ रही हैं वो सर्कल रेट, वो सर्कल रेट लगाने जाती है। टकराव इस बात का। साथियों, ये हार रहे हैं सब जगह। ये अयोध्या भी हार गए और उसके बाद उपचुनाव में बद्रीनाथ भी हार गए, क्योंकि इनकी सरकार में सोना भी पित्तल हो रहा है, लेकिन सरकार किसी की भी आए, ये तय है हरियाणा वाले कमर कस ले। हरियाणा से इस हरियाणा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है, जिसने 9.5 साल तक 10 साल तक हरियाणा की जनता का खून चूसा है। फिर इस बात को कह रहे, हरियाणा से बीजेपी जाएगी तो पंजाब से ट्रैक्टर चलेगा और सीधा दिल्ली की छाती पर आकर के रुकेगा। इस सरकार 3 टांग की सरकार या तो किसान के लिए काम करेगी और नहीं तो जनता इसको उखाड़ फेंकेगी साथियों। और हमें अंत में जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो इस वक्त के ऊर्जा मंत्री हैं देश के, और ये हरियाणा की जनता यहाँ आई है। हम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये कहेंगे कि अब आप ऊर्जा मंत्री हो, पावर का जो महकमा है, मिनिस्ट्री है, उसके मुखिया है, आप मंत्री है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। हरियाणा में ये समस्या सबसे ज्यादा, हरियाणा में यह आंदोलन सबसे मजबूत है।
तो आपके पास अब भलाई लेने का समय है। एक मजबूत कानून आप बना दो, नहीं तो आपके खोदे हुए खड्डे कोई और भरेगा, जैसे हरियाणा में नायब श्रेणी को भरने पड़ेंगे।